मनुवादी लोग सोच के लोगों ने वहाँ से रातों रात में चोरों की तरह हटा दी है उस मूर्ति को पुनः उसी स्थान पर, और जो नई संसद बनी है ना उसमें भी लगाने का हमारा अथक प्रयास है। और ये प्रयास जब तक ये मूर्ति नहीं लगेगी प्रयास कंटिन्यू रहेगा। सबकी मूर्ति के लिए भी हमने आंदोलन किए थे, तब जाके ऐसी थोड़ी लगी थी, और हमारे खून पसीने की मेहनत से वो मूर्ति लगी है। क्या किसी के बाप की कमाई से नहीं लगी है? हम बहुजन समाज के लोगों ने लगाई है। एक हाथ में रूटीन बना रखा कि जैसे ये चाहे वैसे हम लोगों को कठपुतली बनाना चाहते हैं, मगर सरकार से यही अपील है कि ये सब लोग खाना खाते जैसे वो खाते हैं, इनको भी बुद्धि है, ये भी समझ सकते हैं कि कहाँ क्या बात हो रही है। इसीलिए इशारों से समझें और इशारों की बातें इशारों में ही रहने दें, पर्दाफाश ना करें। अगर पर्दाफाश हुआ तो बस बुरा ही हो जाएगा। बड़ो आंदोलन ये करेंगे, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ज्यादा पूछने क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जो जिनका डंका भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बाजता है। दूसरी बात, महिलाएं उनको अपना भगवान मानती हैं। अगर उनके भगवान के ऊपर अगर कोई चोट आएगी तो यानी कि हमारी आस्था पे भी चोट आ जाएगी। जाने से क्या फायदा है? फायदा कुछ होता तो मैं मंदिर में ही बैठी रहती, मैं तो यहाँ भी नहीं आती। मुझे तो कुछ फायदा दिखता नहीं है। मुझे लग रहा है कि मेरा फायदा यहाँ है आने से, क्योंकि आज मुझे कम से कम यहाँ पे मैं आऊँगी तो कम से कम मैं मर भी जाऊँगी कभी आंदोलन में, तो कम से कम मेरे बच्चे वीडियोस देखेंगे तो कभी ये तो कहेंगे कि मेरी माँ भी एक शेरनी थी जो निकल के संसद पे गई थी और हमारे अधिकारों के लिए, बाबा साहब की प्रतिमा के लिए उसने लड़ाई की थी। बाबा साहब ने इस बात कही थी कि 2 वक्त की रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन अक्सर देखते हैं कि बच्चे की जो माँ होती है वही मंदिर में जाती है। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 3 तारीख को जो कि रात में बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया था, उसी के लिए बहुत बड़ी कॉल दी गई थी। और पूरे देश के लोग आए हुए यहाँ पे हमारे सामने देख सकते हैं कि काफ़ी महिलाएँ हैं जो निरंतर समाज में काम करती है, अपनी बातों के माध्यम से, गीत के माध्यम से लोगों को समझाने का काम करती है। और ये लोग भी जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को हटाई गई थी, बाबा साहब की प्रतिमा को पुनर्स्थापित किया जाए संसद भवन में, उसी के लिए भारी संख्या में लोग आए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि कहाँ से आएंगे, आखिर क्या नाम है आपका? मेरा विपिन केसरी। कहाँ से? ग्रेटर नोएडा से। क्या कहना चाहेंगे? नोएडा से चलकर जंतर मंतर पर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस स्थान से मनुवादी लोग सोच के लोगों ने वहाँ से रातों रात में चोरों की तरह हटा दी है उस मूर्ति को पुनः उसी स्थान पर, और जो नई संसद बनी है ना उसमें भी लगाने का हमारा अथक प्रयास है। और ये प्रयास जब तक ये मूर्ति नहीं लगेगी प्रयास कंटिन्यू रहेगा। हाँ, सरकार को लगानी पड़ेगी। कैसे लगाएंगी? सरकार तो आप लोगों की सुन नहीं रही है। क्यों नहीं लगाएगी? आगे ऐसे ही आंदोलन होंगे, इससे बड़े आंदोलन होंगे। क्यों नहीं मानेगी सरकार? सरकार किसकी चुनी हुई है? हम जैसे लोगों ने ही तो चुन के बैठा है, नहीं तो 2024 में चुनाव आने वाले हैं। देख ली सरकार हमारी यूनिटी का वो जिस संविधान की बदौलत आज लोग आप घरों से बाहर निकल रही, मान सम्मान से जी रही, उसी संविधान को खत्म किया जा रहा है और बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया संसद भवन पे। तो आप लोगों की क्या आगे की रणनीति? अरे ये छोटे छोटे ड्रामेबाजी करते रहते हैं, पल महीने में 2 महीने, 2 साल में 2 साल में, ये तो इन्होंने हमेशा की है। भाई हमने जो भी चीज़ जो हासिल की हमने स्ट्रगल से की है। भाई हमें बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। बाबा साहब की मूर्ति के लिए भी हमने आंदोलन किए थे, तब जाके ऐसी थोड़ी लगी थी, और हमारे खून पसीने की मेहनत से वो मूर्ति लगी है। क्या किसी के बाप की कमाई से नहीं लगी है? हम बहुजन समाज के लोगों ने लगाई है वो मूर्ति। बाबा साहब की प्रतिमा संसद भवन में लगाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। क्या लगता है फिर वैसे ही आंदोलन होगा? फिर से लगाने होगा आंदोलन, क्यों नहीं होगा? आंदोलन तो होते रहेंगे, सरकार को मानना पड़ेगा। हाँ, देखिए अब आगे देखते हैं, आज का देखते हैं, फिर आगे भी होंगे ऐसे आंदोलन। क्या नाम है आपका? शारदा सिंह। कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। क्या कहना चाहेंगे? आज जंतर मंतर पे पहुंची है। जंतर मंतर पे जो ये सरकार है ना, ये जो बहुत दौड़ रही है, इसको घुटनों के बल चलाना है। ये घुटनों के बल चलना ना भूल गई है, तो ये बहुत दौड़ना चाह रही है, तो इसको घुटनों के बल दौड़ाना है हमें। सरकार को सरकार अपने वो ना दिक्कत है सरकार से यही दिक्कत है, वो हमारी परीक्षा लेती है हर बार। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं को ना अपने घर से आतंकवाद निकाल के फेंक देना चाहिए। जिन महिलाओं ने आतंकवाद निकाल के फेंक दिया, आज वो यहाँ सब खड़ी हैं,
उनसे यदि कोई सवाल करता है तो वो जवाब देने के लिए तैयार है। तो सरकार को ना घुटनों के बल चला। बाबा साहेब महिलाओं के लिए निरंतर प्रयास किए थे कि बाबा साहेब अंधविश्वास पाखंडवाद की तरफ से न जाकर बल्कि शिक्षा की ओर तरफ जाने के लिए बोले थे, लेकिन आज अक्सर मैं देखती हूँ कि महिलाएं ज्यादातर वो पाखंडवाद अंधविश्वास में लिप्त हैं। उन महिलाओं ने वो वाला काम करने वाली हैं वो कि चने के साथ घुन पिसेगा। जो जागरूक महिलाएं हैं और जो पाखंडवाद में है वो भी ना हम लोगों को लेके डूबने की तैयारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशम सिंह है और हम लोग ग्रेटर नोएडा से अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर रिक्वेस्ट से नहीं माने किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? और किससे? सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो ये गर्मी ऊपर से बरस रही है शायद हम लोगों में बरसे। हम ये नहीं कहना चाहते, मगर जहाँ से मूर्ति हटाई गई है हमारे बाबा साहेब की, वहीं पे लगनी चाहिए और लगेगी। हमें नहीं लगेगी तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब अभी इतनी गर्मी है तो आगे कितनी गर्मी होगी। ये तो लोग अगर समझदार हैं तो समझ ही सकते हैं। कहते हैं ना, इशारे से ही बात हो रही है अभी तो। आखिरी सवाल है, जिस बाबा साहेब की वजह से लोग बाबा साहेब को नमन करने 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को पार्लियामेंट पे जाते थे, संसद भवन में जाते, आखिर वो जनता कहाँ जाएगी? इन्होंने अपना एक हाथ में रूटीन बना रखा कि जैसे ये चाहें वैसे हम लोगों को कठपुतली बनाना चाहते हैं। मगर सरकार से यही अपील है कि ये सब लोग खाना खाते जैसे वो खाते हैं, इनको भी बुद्धि है, ये भी समझ सकते हैं कि कहाँ क्या बात हो रही है। इसीलिए इशारों से समझें और इशारों की बातें इशारों में ही रहने दें। पर्दाफाश ना करें, अगर पर्दाफाश हुआ तो बस बुरा ही हो जाएगा। क्या होगा बुरा? बस हम अपनी गर्मी दिखाएंगे। अभी इतनी ऊपर से ये गर्मी दिखा रहे हैं, फिर हम अपनी गर्मी दिखाएंगे, डबल से भी डबल। और सरकार को चेताएंगे। सरकार को चेताएंगे। क्या नाम है आपका? प्रीति वर्मा। प्रीति जी, क्या कहना चाहेंगी आज जो है कि आप घरों से निकलकर बाबा साहेब की प्रतिमा के लिए? हाँ, हम बहुत जेल भरो आंदोलन ये करेंगे, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। और क्या नाम है, देख नहीं रही हो भीड़ कितनी है, इस भीड़ से भी हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। बाबा साहब की प्रतिमा हटाई क्यों इन लोगों ने? और ये गद्दार सरकार है, बैसाखी की सरकार है, क्योंकि ये सरकार नहीं चल पाएगी। और हम बहनों को इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, इतनी तेज़ धूप में दिख रहा है ना आपको, आप भी परेशान हो, हम भी परेशान हैं, तो ये सरकार जानबूझकर हमें परेशान कर रही है। प्रीति जी, जानना चाहूँगी, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बहुजन समाज की जो महिलाएं वही अक्सर दिख रही, सबल महिलाएं घर से बाहर नहीं, ऐसी बात नहीं है। उधर जाके आप कवर करके आइए, उधर ओबीसी का सारा वो लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जिसको हक अधिकार की लड़ाई में जो आगे आएगा वही, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब ने सबके लिए किया है और सारी महिलाओं के लिए किया है, लेकिन ये लोग, हम लोगों की थोड़ी भूल रहती है कि हम लोग इन सब लोगों के साथ चल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भी अब अपने मत में ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों की बात कोई नहीं सुनता। हमारा समाज सबसे आगे बढ़ता है और सबके लिए बाबा साहब ने काम किया है। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश बौद्ध। कहाँ से? गाजियाबाद से। क्या कहना चाहेंगी, आज जंतर मंतर पर पहुंची हैं बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए? बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगेगी कि जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, और उन्हीं की वजह से आज संसद या पार्लियामेंट जिस पर पूरा देश चल रहा है, और उनका ये अपमान ये हम तो नहीं सहेंगे। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। एक और शख्सियत है, इनको बताने की जरूरत है। ममता राक्षस के नाम से फेमस है। क्या कहना चाहेंगी ममता जी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जंतर मंतर पर जितने भी लोग यहाँ आए हैं, आप मैम देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत तादाद में भीड़ है, जिसकी उम्मीद मतलब सोच रहे थे कम भीड़ होगी, लेकिन बढ़ती इतनी गर्मी में, उमस में लोग बार अपने परिवार को छोड़कर यहाँ मतलब बीच में आए। महिलाएं सबसे ज़्यादा यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने जेंट्स हैं उससे 2 गुना महिलाएं ज़्यादा होंगी यहाँ पे, क्योंकि वो जान रही है कि देखिए बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चर्चे में आ रही है कि जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा पहले संसद में लगी थी वहीं वापस लगनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं बार बार, लेकिन इस चीज़ को वो मान नहीं रहे हैं। लेकिन दोबारा से आज फिर इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देने की कोशिश की है बहुजन समाज ने, और बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो भंते जी हों,
चाहे मंच पर विराजमान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, क्योंकि वो चाहते हैं कि बस कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ से आपने हटाई है उसको वापस बस वही स्थापित कर दीजिए। रही बात अन्य महापुरुषों की कि वहाँ से लोग बहुत सवाल कर रहे हैं कि सारे महापुरुषों की हटाइए, कि सारे महापुरुष बराबर हैं, वैसे तो सभी पूजनीय हैं, सभी अपनी अपनी जगह, लेकिन बाबा साहब इसलिए ज़्यादा पूजनीय है क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जो जिनका डंका भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बाजता है। दूसरी बात, महिलाएं उनको अपना भगवान मानती हैंगी। अगर उनके भगवान के ऊपर अगर कोई चोट आएगी तो यानी कि हमारी आस्था पे भी चोट आ जाएगी। तो हम तो बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा जहां लगी थी उसको वापस स्थापित किया जाए। अगर उन्होंने स्थापित नहीं किया तो आज आंदोलन ने जितना बड़ा रूप लिया इससे कई गुना बड़ा रूप लेकर फिर से हम लोग एकत्रित होंगे इसी जगह। आप जैसी महिलाएं कुछ है जो मंदिरों में जा रही है, आपको भी मंदिर में जाना चाहिए था, क्यों इतनी धूप में, और सुबह बारिश हो रही थी और इस समय इतनी धूप है। मैम, मंदिर जाने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा कुछ होता तो मैं मंदिर में ही बैठी रहती, मैं तो यहाँ भी नहीं आती। मुझे तो कुछ फ़ायदा दिखता नहीं है। मुझे लग रहा है कि मेरा फ़ायदा यहाँ है आने से, क्योंकि आज मुझे कम से कम यहाँ पे मैं आऊँगी तो कम से कम मैं मर भी जाऊँगी कभी आंदोलन में तो कम से कम मेरे बच्चे वीडियोस देखेंगे तो कभी ये तो कहेंगे कि मेरी माँ भी एक शेरनी थी जो निकल के संसद पे गई थी और हमारे अधिकारों के लिए, बाबा साहब की प्रतिमा के लिए उसने लड़ाई की थी। तो ये चीज़ बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि मंदिर पर टाइम वेस्टेज करने से कुछ नहीं है, लेकिन बाबा साहब के प्रोग्रामों में जाने से बच्चे भी जानेंगे, हमारा परिवार भी जानेगा। जो महिलाएं मंदिर में जा रहे हैं, बाबा साहब ने बात कही थी कि 2 वक्त की रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन अक्सर देखते हैं कि बच्चे की जो माँ होती है वही मंदिर में जाती है। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो बस उनसे यही कह पाऊंगी कि आप लोग भी अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़कर ऐसी जगह जाएं, किसी की बात ना माने। अगर आपका जहां भला होता हो आप उस चीज़ को करें, लेकिन मंदिर में सच में अगर भला होता तो पत्थर की मूर्ति से कोई कुछ ना मांगता। वो तो जो कहते हैं पत्थर बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसने तो प्रतिमा को बनाकर रख दिया। अगर उसे पता होता, अगर विद्या भी उसी से मिलती, अगर धन भी उसी से मिलता, तो शायद जो बनाने वाला मूर्तिकार है वो कभी मंदिरों में वो अपनी मूर्तियों को बेचने रोड पे नहीं आता, वो हमेशा अपने तक ही रख लेता। एक सोचने वाली बात है कि एक मंदिर में बैठे हुए पुजारी को भी पता है कि उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे, शिक्षा ले रहे होंगे, लेकिन उस पैसे से हमारे पास जो पैसा हम मंदिरों में देकर आ रहे हैं, हम अपने बच्चों के ऊपर ना खर्च करके हम वो पैसा वहाँ देकर आ रहे हैं। तो ये सोचने वाला विषय है। मैम, तो आप सुने कि किस तरह से महिलाओं के अंदर जोश है, जुनून है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से आज महिलाओं का जो अस्तित्व बचा हुआ है, आज महिलाएं मान सम्मान स्वाभिमान से बाहर निकल पा रही हैं, तो परम पूज्य बाबा साहेब की बदौलत निकल पा रही हैं। तो आज हमारे सामने जितनी भी महिलाएं थी वो परम पूज्य बाबा साहेब की प्रतिमा जिस तरह से जो कि संसद भवन से हटाई गई है उसी को पुनर्स्थापित करने के लिए यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। आप लोगों के बीच में जो बातें हुई है, इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB Live 85 से।